चेस ग्रैंड मास्टर एक गेम में सिर्फ 5 सेकंड देख के पूरी बोर्ड की पोजीशन याद रख सकता है। एक टॉपर रात को 6 घंटे पढ़ के वही रिजल्ट लाता है जो दूसरा स्टूडेंट 12 घंटे में नहीं ला पाता। सवाल ये है, क्या ये लोग जीनियस पैदा हुए थे या उन्होंने सीखने का एक अलग तरीका डिस्कवर कर लिया? आज हम इस वीडियो में वही सीक्रेट समझेंगे। टॉप परफॉर्मर्स एक्चुअली कैसे इतने फास्ट और डीप लर्निंग करते हैं, और ट्रस्ट में लास्ट तक देखोगे तो आपकी खुद की पढ़ाई का तरीका भी बदल जाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फास्ट सीखने का मतलब है ज्यादा टाइम देना, रात भर जागना, एक ही चीज को 10 बार पढ़ना, लेकिन रियलिटी कुछ और है। टॉप परफॉर्मर्स चाहे वह एथलीट हो, म्यूजिशियंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैकर्स, वो टाइम ज्यादा नहीं देते, वो मेथड सही यूज करते हैं। सालों की लर्निंग रिसर्च यही बताती है, एक्सपर्टीज टाइम से नहीं बल्कि किस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है उससे आती है। तो चलिए एक एक करके उनके मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल डिफरेंस है, टॉप परफॉर्मेंस रीड नहीं करते, वो रिकॉल करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, चैप्टर पढ़ता है, फिर वही चैप्टर दोबारा पढ़ता है, लगता है याद हो गया, लेकिन ये सिर्फ फेमिलियरिटी है, असली मेमोरी नहीं। टॉप परफॉर्मर्स किताब बंद करके खुद से पूछते हैं इसमें क्या लिखा था, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक फेमस लर्निंग एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया था। एक ग्रुप ने बार बार पढ़ा, दूसरे ने सिर्फ एक बार पढ़ के रिकॉल प्रैक्टिस की। रिजल्ट, रिकॉल वाले ग्रुप का लॉन्ग टर्म रिटेंशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा था। वजह सिंपल है, जब आप ब्रेन को फोर्स करते हो कुछ याद करने के लिए, वो एक स्ट्रगल क्रिएट करता है और वो स्ट्रगल ही मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे कहते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टी। दूसरा सीक्रेट है, टॉप परफॉर्मर्स एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखते, वो सीखे हुए चीज को टाइम के गैप्स में दोहराते हैं। हमारा ब्रेन नेचुरली नया सीखा हुआ कंटेंट बहुत तेजी से भूलने लगती है। सिर्फ 20 आवर्स में 50% से ज्यादा भूल जाते हैं। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को सही इंटरवल पर, जैसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा रिवाइज किया जाए तो फॉरगेटिंग कर्व फ्लैटन हो जाती है और मेमोरी परमानेंट हो जाता है। यही रीजन है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो टफ एग्जाम्स क्रैक करते हैं वो स्पेस्ड रिपीटेशन फ्लैश कार्ड एप्स यूज करते हैं, और यही चीज आप बिना ऐप के भी कर सकते हो। बस अपना रिवीजन शेड्यूल स्पेस्ड रखो, लास्ट मिनट क्रैमिंग मत करो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ तोड़ना जरूरी है, 10,000 आवर्स का रूल। लोगों ने इस रूल को गलत समझा। सिर्फ 10,000 घंटे किसी चीज में लगाना काफी नहीं है। अगर प्रैक्टिस डिलिब्रेट नहीं है तो आप साल भर भी वही मिस्टेक रिपीट करते रह सकते हो। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है एक स्पेसिफिक वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना, उसी पर फोकस्ड प्रैक्टिस करना, तुरंत फीडबैक लेना, उससे करेक्ट करके आगे बढ़ना। एक एवरेज म्यूजिशियन रोज एक ही गाना रिपीट करता है, एक टॉप परफॉर्मर अपनी गलती ढूंढता है, सिर्फ वही पार्ट बार बार प्रैक्टिस करता है जब तक परफेक्ट ना हो। यही फर्क है कैजुअल प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस में। एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड है जो आज भी टॉपर स्टूडेंट्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं टीच टू लर्न टेक्निक। स्टेप्स सिंपल है, जो टॉपिक सीखा है उसे एक कागज पर ऐसे लिखो जैसे कि 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो। जहाँ रुक जाओ या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करने लगो, समझ जाओ वही तुम्हारी वीक स्पॉट है। वापस जाके उसी पार्ट को रिवाइज करो और सिंपल भाषा में समझो और फिर से एक्सप्लेन करो। ये मेथड इतना इफेक्टिव है क्योंकि टीचिंग करते वक्त ब्रेन को गैप्स तुरंत पता चल जाता है जो पैसिव रीडिंग में कभी पता ही नहीं चलते हैं। इसलिए टॉप परफॉर्मर्स स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं, दोस्तों को पढ़ाते हैं या खुद से लाउड बोल के एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग टूल है। ये फैक्ट सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। टॉप परफॉर्मर्स नींद को सैक्रिफाइस नहीं करते बल्कि उसे एक लर्निंग टूल की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम सोते हैं ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन करता है, यानी दिन भर में जो सीखा उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। इसका मतलब अगर आप रात भर जाग के पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन टेम्परली स्टोर तो होगी, लेकिन अगले दिन वही इन्फॉर्मेशन भूल जाओगी क्योंकि कंसोलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुई। यही वजह है कि एलाइड एथलीट्स और टॉप स्कोरर्स अपनी नींद को सीरियसली प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए नींद रेस्ट नहीं, लर्निंग का फाइनल स्टेप है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। टॉप परफॉर्मर्स गलती से डरते नहीं है बल्कि उसे डेटा की तरह ट्रीट करते हैं। इसका बेस है एक सिंपल आइडिया, ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग अपनी एबिलिटी को फिक्स्ड मानते हैं वो फेलियर से बचने लगते हैं, लेकिन जो लोग अपनी एबिलिटी को इम्प्रूवल मानते हैं वो फेलियर को सिर्फ एक सिग्नल मानते हैं कि यहाँ इम्प्रूव करना है। इसी माइंडसेट की वजह से टॉप परफॉर्मर्स फास्ट सीखते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन हर मिस्टेक को अवॉइड नहीं करता बल्कि उसका यूज करके अगला अटेम्प्ट बेटर बनाते हैं। तो दोस्तों, टॉप परफॉर्मर्स कोई एलियन नहीं है, उनके पास कोई मैजिक ब्रेन नहीं होता,
उनका सीक्रेट सिर्फ इतना है, रीड नहीं रिकॉल करना, क्रैमिंग नहीं स्पेस्ड रिपीटेशन करना, रैंडम प्रैक्टिस नहीं डिलिब्रेट प्रैक्टिस करना, पढ़ना नहीं सीखना, नींद को इग्नोर ना करना, फेलियर से ना भागना, उसे सीखना। अगर आप इन 6 चीजों को अपनी डेली पढ़ाई या प्रैक्टिस में लागू करोगे तो आपकी लर्निंग स्पीड भी धीरे धीरे टॉप परफॉर्मर्स जैसी हो सकती है। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन 6 मेथड्स में कौन सा आप सबसे पहले ट्राई करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो।